नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा शो शैतान। बिछाई जाती है जब षड्यंत्र की कोई नई बिसात, चली जाती हैं साजिश की जब कोई नई चाल, पैदा होता है तब क्राइम की दुनिया में एक नया शैतान जो करता है इंसानियत का कत्ल। ऐसे ही शैतानों को करते हैं हम बेनकाब। आपको सुरक्षित रखना है हमारा काम। आप भी रहिए सावधान, क्योंकि आसपास ही हो सकता है शैतान। उन शैतानों ने निकाला उस शख्स से बदला लेने का एक अनोखा तरीका। एक विवाद से शुरू हुआ यह मामला ऐसे खूनी खेल पर हुआ खत्म जिसमें हथियार का नहीं बल्कि किया गया एक खतरनाक डॉग का इस्तेमाल। रोंगटे खड़े कर देने वाली एक ऐसी वारदात जिसमें पड़ोसी ने ही परोस दिया दिव्यांग को पिटबुल के सामने। अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद इस शख्स के चेहरे पर इतने घाव हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, जब आपको इन जख्मों की वजह पता चलेगी तो आप भी सन्न रह जाएंगे। इस शख्स का यह हाल इसके ही पड़ोसी ने किया है, जिन्होंने किसी हथियार से नहीं बल्कि अपने यहां पल रहे पिटबुल कुत्ते को इस पर छोड़ दिया और इसे लहूलुहान कर दिया। बागपत के रहने वाले अनिल जो दिव्यांग हैं, उनका गणेश पूजन के दौरान अपने ही पड़ोसियों से किसी बात पर विवाद हो गया। बात जब ज्यादा बढ़ी तो लोगों ने दोनों को शांत करा दिया, लेकिन अनिल को पता नहीं था कि इस विवाद की उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। विवाद के कुछ देर के बाद आरोपी अनिल को बुलाकर अपने घर ले गए। आरोप है कि पीड़ित के साथ पहले आरोपियों ने मारपीट की। इसके बाद भी जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने अपना पिटबुल जैसा खतरनाक कुत्ता उस पर छोड़ दिया, जिसके बाद पिटबुल ने अनिल पर अटैक करते हुए उसके चेहरे और शरीर को बुरी तरह से नोच डाला। पीड़ित के परिवार को जब इस बात की खबर लगी कि उनके पड़ोसी अनिल को अपने घर ले गए हैं तो फौरन ही वो उसे बचाने के लिए वहां पहुंच गए, लेकिन आरोपियों ने घर का गेट नहीं खोला, जिसके बाद दीवार पर चढ़कर बमुश्किल घर का गेट खोलकर पीड़ित को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। गणेश पूजा चल रही थी जी, उस दौरान यहाँ पे कीर्तन हो रही थी तो वे दो आदमी सतीश और अनुज उसे अपने गैल ले गए और घर में मूंद के उसकी गैल मारपीट और पिटबुल कुत्ता छोड़ा गया। और जो कोई व्यक्ति छुटाने भी गया तो उसे धक्के देकर बाहर निकाला गया जी और कुआड़ भेड़ लिए। फिर जाकर हमने दीवार पर जाकर कूद के अपना आदमी बचाया। वो मरने की हालत में है जी इस टाइम। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है, तो गंभीर हालत में अनिल को पहले बागपत के एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि पिटबुल अटैक की खबर सामने आई, लेकिन जिस तरह से बदला लेने के लिए इस खतरनाक कुत्ते का इस्तेमाल किया गया वो डराने वाला है। साफ है कि पिटबुल डॉग को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं इस खतरनाक डॉग को पालने के लिए सरकार ने भी कई नियम बनाए हैं, लेकिन जिस तरह से अनिल पर पिटबुल को छोड़ा गया वो खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उस शख्स का मकसद तो था उस कत्ल को छिपाने का। प्लान भी उस हैवान ने फुल प्रूफ बनाया था, लेकिन घर में दफन शव को जब निकाला गया जमीन से बाहर तो हत्याकांड का हर सच मचाने लगा शोर। घर में मौजूद पुलिस किसी को ढूंढने की कोशिश और हर तरफ
अफरा तफरी। और कुछ ही देर बाद इस घर से एक शव बरामद हुआ तो कई सवाल खड़े हो गए। आखिर किसका था ये शव? किसने दफनाया था ये शव? क्यों की गई थी इस शख्स की हत्या? शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कई दिन पहले दफन किया गया। कई राज भी इस शव के साथ इस घर में दफन हो गए थे। लेकिन जैसे ही शव जमीन से बाहर निकला, इस हत्याकांड की गुत्थी धीरे धीरे सुलझने लगी। दरअसल जिस शख्स का ये शव था वो टेंट हाउस का संचालक था, जो बिहार के नालंदा में अपना बिजनेस करता था। बताया जा रहा है कि संतोष, जिसका इस घर से शव बरामद हुआ, उसका एक शख्स से 50,000 रुपए को लेकर विवाद चल रहा था और इसी में आरोपी ने एक प्लान बनाया। पहले टेंट के काम से संतोष को अपने रिश्तेदार के घर पर बुलाया और फिर यहां उसे मौत के घाट उतार दिया। सुजाता देवी एक आवेदिका है दामोदरपुर की। उनके द्वारा थाने में, हिलसा थाने में एक एप्लीकेशन दिया गया था, जिसमें बताया गया कि 15 तारीख को शाम से उनके पति और उनका बच्चा गायब है। बच्चा आ गया था लेकिन पति अभी भी मिसिंग है। तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना द्वारा कार्रवाई की गई और जिनके पास उनके पति गए थे, उनके पति बेसिकली टेंट का काम करते हैं और जिन पे उन्होंने आरोप लगाया था वो टेंट का बुकिंग किया था, तो उसको थाना पर लाकर पूछताछ की गई। तारीख 17 सितंबर 2024। संतोष 4 दिन से गायब था और उसकी पत्नी ने पुलिस को संतोष के लापता होने की खबर दी। और इन सब के बीच पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि संतोष को काम के सिलसिले में आरोपी अपने साथ ले गया, जिसके बाद पुलिस ने इस घर से संतोष का शव बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने संतोष की हत्या कर इसी घर में बने एक टैंक में उसका शव डाल दिया और फिर उस पर ईंटों का खड़ंजा बिछा दिया। हालांकि अब संतोष की बॉडी मिलने के बाद हत्या का हर सच शोर मचा रहा है। अभियुक्त है बिक्कू चौधरी। उसका कुछ पहले का कुछ 50,000 रुपये का लेन देन था मृतक के साथ। उसी क्रम में वो एक नाटकीय ढंग से इस तरह का षड्यंत्र रचते हुए जो संतोष कुमार है मृतक, उनको अपने मौसेरी सास के घर इंदौर लेके गया। वहाँ रात में खाना पीना भी खिलाया और उसके बाद उसने उसकी हत्या कुदाल का बेंत और जो सिलवट होता है उससे मार के कर दी। और उसी घर में जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बाथरूम था उसमें उसने उस खुदाई करके उस लाश को वहाँ पे गाड़ दिया। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो घटनाक्रम उसने की है, इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल चला के उसको जल्दी से जल्दी सख्त सजा देंगे। संतोष के साथ उसका बेटा भी उसके साथ गया था। संतोष को मारकर बेटे को भी मारने का इरादा था इन शैतान का, लेकिन बेटा जैसे तैसे बच निकला, जिसके बाद उसने घर पर सारी वारदात को बताया और फिर संतोष की हत्या का पूरा खुलासा हुआ। बच्चा जब वहाँ से होश उसको जब आया तो बच्चा वहाँ से भागते आ रहा था, तो गांव के कुछ लोग देखे तो उसको संतावना दिए कि रुको रुको बेटा क्या बात है। तो ये कहा कि जे हमको मारपीट के वजह बिक दिया था, जे हमको जान बचाइए। तो वही गांव वाला उसको रुकवा के उसी जगह मोटरसाइकिल से थोड़ा दूर साइड में ला के खड़ा किया। उसके बाद 112 नंबर गाड़ी को फ़ोन करके और उसको सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वही संतोष की हत्या से पूरे परिवार में मातम का माहौल है। शव को दफन कर एक हत्याकांड को छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन सच जब बाहर आया तो एक सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को सन्न कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक अपहरण हुआ, 50 लाख की मांगी गई फिरौती, महज 13,000 में हो गई डील। लेकिन पुलिस ने किया जब इस किडनैप का खुलासा, तो सामने आया वो सच जिसने एक इंजीनियर की करतूत को अपने ही घर वालों के सामने कर दिया बेनकाब। एक फोन ने एक परिवार में सनसनी फैला दी।
क्योंकि ये फोन किसी और का नहीं बल्कि किडनैपर का था। तारीख 10 सितंबर 2024। नोएडा में जॉब करने वाले इंजीनियर शुभम गौड़ का फोन लगातार बंद जा रहा था। परिवार भी किसी अनहोनी को लेकर परेशान था। फिर क्या था, एमपी से नोएडा आकर परिवार ने पुलिस में बेटे के लापता होने की सूचना दी। लेकिन इसके बाद एक दिन परिवार के पास एक फोन आया। यह फोन किडनैपर्स का था, जिन्होंने शुभम के अपहरण की बात बताई। बाकायदे 50 लाख रुपए की फिरौती के तौर पर मांग की गई। लेकिन इसके बाद एक्टिव हुई पुलिस ने जब इस किडनैपिंग कांड के आरोपियों को पकड़ा तो सामने वो सच आया जिसने खुद खाकी को भी हैरान कर दिया। हम अपने गांव के रहने वाले एक उद्धव नाम के व्यक्ति के द्वारा मिलकर के और अपने ये दोनों साथी, जिसमें से एक अंकित और एक संदीप है, खुद ही अपने को गायब करने की एक योजना बनाई। और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि अपने पिता और अपने दादा के पास जो कुछ रकम है उससे कुछ रकम ले सके। ये यहाँ पर टीसीएस में शुभम नौकरी करता है, इसका वेतन कम है, तो इसके जो शौक हैं, इसकी जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से वो कम पड़ रही थी, जिसके तहत उद्धव, अंकित और संदीप और शुभम के द्वारा ये घटना मिलकर के कारित की गई थी। खुद शुभम ही निकला इस पूरे अपहरणकांड का मास्टरमाइंड। तो इसकी वजह जो सामने आई वो हैरान करने वाली थी। शुभम को महंगे शौक, डेटिंग ऐप की लत थी और नशे की आदत ने उसे पैसों को लेकर परेशान किया हुआ था। शुभम ये अच्छे से जानता था कि उसके अपहरण की खबर सुनकर उसका परिवार खुद पैसे दे देगा, क्योंकि शुभम के परिवार की माली स्थिति काफी अच्छी थी। शुभम के दादा रजिस्ट्रार थे, पिता का भी अच्छा केबल और डिश का काम है और उसके चाचा का रियल एस्टेट का बिजनेस है। शुभम ने इस पूरे षड्यंत्र में अपने दोस्तों को शामिल किया, लेकिन पुलिस को शक तब हुआ जब अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की 50 लाख की रकम सिर्फ 13,000 में ही सेटल कर डाला। इसके बाद पुलिस ने शुभम के दोस्तों पर शिकंजा कसा और सच खुद ब खुद सामने आ गया। इनके द्वारा जो पहली कॉल थी उसमें कई लाख की डिमांड की गई थी और दूसरी कॉल में भी, तीसरी कॉल में फिर इनके द्वारा कई हजार में आ गए थे। तो इससे घटनाओं में जो इनका मोटिव था वो संदिग्ध पहले से ही लग रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं जो गुमशुदा है वो कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित है और इसी के तहत ये घटना का अनावरण हुआ। शुभम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग तैयार की थी। शुभम परिवार से पैसा निकलवाना चाह रहा था जिससे वो अपने शौक पूरे कर सके, लेकिन पुलिस ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। पुलिस ने सुमित, अंकित और शुभम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली से होते हुए रेवाड़ी जाकर शुभम के ही फोन से फिरौती की मांग करते थे। सर्विलांस के बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और जिसके बाद पूरा खुलासा हुआ। शुभम से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि कुछ इसमें घटना में जो बताया जा रहा है और जो कॉल आई थी ये कुछ संदिग्ध है और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मौके की जांच, कुछ फुटेज, उससे पूरे घटना का आज अनावरण हुआ है और जिसमें शुभम सहित 2 लोग और पकड़े गए हैं। शुभम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी अच्छी खासी सैलरी भी थी, लेकिन इसके बाद भी उसके खर्चे उसकी सैलरी पर भारी पड़ रहे थे और जिसका तोड़ उसने फर्जी किडनैपिंग के जरिए निकाला और जिससे पुलिस ने बेपर्दा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अगर आप भी हैं माँ बाप तो हो जाइए सावधान, क्योंकि स्कूल में मासूम से हुई हैवानियत ने शिक्षा के मंदिर को ही कर दिया दागदार। एक टीचर ने 3 साल की स्टूडेंट को ही बनाया अपना शिकार। वो इतनी छोटी है कि उसे ये तक नहीं पता कि उसे एक शैतान ने अपना शिकार बना लिया। वो इतनी मासूम है कि उसे ये तक नहीं पता कि उसके स्कूल का वो टीचर उसका सर नहीं बल्कि एक शैतान था।
एमपी की राजधानी भोपाल से रेप की एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई जिसने हर किसी का सिर शर्म से झुका दिया। रेप एक 3 साल की मासूम बच्ची से हुआ तो आरोप एक शिक्षक पर लगा। एक 3.5 साल की बच्ची से संबंधित एक मामला खाना कमला नगर में आया है, जिसमें उनके माता की तरफ से इसमें शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोपी बच्ची जिस विद्यालय में पढ़ती, जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसी का एक टीचर को इसमें पाया गया है और बाद में मेडिकल परीक्षण के बाद इस पूरे मामले में आरोपी को पहचान सुनिश्चित करते हुए इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस खबर ने इस बात पर मुहर लगा दी कि स्कूल भी अब बच्चों के लिए सेफ नहीं है। इस वारदात के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है। इस मामले में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया, जिन्होंने न सिर्फ इस वारदात को जघन्य बताया बल्कि आरोपी टीचर पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। आरोपी कासिम रेहान शिक्षक है जो वहीं स्कूल में था। ऐसी दरिंदगी घटना के लिए मैं निंदा भी करता हूं और मैंने कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो हमारे चीफ जस्टिस के साथ मिलकर के जल्द से जल्द इस प्रकरण को स्पेशल कोर्ट गठित करते हुए इसका निराकरण कराने का प्रयास करे। सवाल उस सोच पर है जिसने एक मासूम सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। सवाल उन स्कूलों पर भी है जो मोटी मोटी फीस तो वसूलते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर उनके क्या हालात हैं आप खुद देख सकते हैं। इस वारदात ने इसकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। हालांकि अब सरकार की तरफ से स्कूल सिस्टम को दुरुस्त करने का दावा जरूर किया जा रहा है। जो दोषी हैं, अगर सिस्टम दोषी होगा तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और व्यक्ति तो दोषी है ही, तो मतलब इसमें सरकार कहीं पीछे नहीं रहेगी। प्रदेश बहुत बड़ा है, 85,000 की संख्या में स्कूल्स हैं, 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30-35 लाख बच्चे हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि चीज़ें चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन इनको हम बहुत संजीदगी के साथ, बहुत बारीकी से चीज़ों को ध्यान में रखकर परीक्षण कराते हुए, किसी को ये ना लगे कि हमारे विरुद्ध फोकस्ड होकर कोई कार्रवाई हो रही है। रेप की यह वारदात हर माता पिता के माथे पर चिंता की लकीर डालने वाली है। राजनीति भले ही इस मामले पर कितनी ही हो, लेकिन सच तो यही है कि सावधानी में ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पहले बेहोश किया और फिर किया रेप, लेकिन जब बिगड़ गई महिला की हालत तो आरोपी उसे बेहोशी की हालत में ही छोड़ भागा, जिसके बाद सामने आई वो वारदात जिसने मचा दी सनसनी। पहले घर छोड़ने के बहाने उसने गाड़ी में बिठाया, फिर कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा देकर उसे बेहोश किया और फिर वो शैतान उसे अपने फ्लैट पर ले गया, जहां उसने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। लेकिन होश में आते ही पीड़ित ने इस शैतान की साजिश को बेनकाब करने का ठान लिया। संडे मार्केट से मार्केट करके आ रही थी तो टकसाल से उसको बाइक पे बैठान के जबरदस्ती कि मैं तेरे को घर पे छोड़ दे रहा हूँ। उसने मना किया कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, कि नहीं मैं तेरे को छोड़ दे रहा हूँ, तू जानती तो है कि मैं तेरे चाचा का दोस्त हूँ, मैं भी तेरा भैया चाचा लगता हूँ, मैं तू चल। जबरदस्ती उसको बैठा दिया। फिर रास्ते में आके झंडा चौक से आगे से पेप्सी पिलाई है, और पेप्सी में क्या मिलाया क्या पिलाया वो जानता है। पेप्सी पीने के बाद आपकी बेटी को कोई होश नहीं रहा ना, हल्का हल्का जैसा नशा चढ़ता था, ये वो उतरने की कोशिश करी, उसके पैर भी छिल गया है। पीड़ित पूरे होश में नहीं थी तो इस वारदात के बाद उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी, जिसके बाद आरोपी उसे घर तक छोड़कर आया। पीड़ित जब पूरी तरह से होश में आई तो उसने पहले अपने परिजनों को इस वारदात के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब पीड़ित के माता पिता ने उसे हिम्मत और हौसला दिया तो उसने
अपने ऊपर हुए हर एक जुल्म को एक एक करके सामने रख दिया, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वो घर पे ही छोड़ के गया है। हाँ, नीचे तक छोड़ के गाड़ी से फिर चले गया। तो उसने जब घर आई बेटी तो आपको उसकी हालत कैसी दिखी? लड़की की हालत बहुत खराब है, नशा में भी आँख ही नहीं खुले रहे, खाली चढ़ के थोड़ा सा कह रहे मम्मी गोपाल भैया ऐसे ऐसे काम किए। तो क्या उसके कपड़े ठीक थे, कपड़े फटे हुए थे, क्या था कुछ ऐसा कुछ दिख रहा था? ये सब निशान भी है। पीड़ित को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एडमिट किया गया है, तो पुलिस ने आरोपी गोपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में भी जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चोर होने का शक हुआ तो उस महिला के खिलाफ भीड़ ने सुना डाला तालिबानी फरमान। पहले उसे मारा पीटा गया, इससे भी दिल जब नहीं भरा तो उसे दी गई ऐसी सजा जिसने इंसानियत को कर दिया शर्मसार। एक शख्स ने इस भीड़ को शैतान बना दिया। एक महिला और उसका पति जब इस भीड़ के चंगुल में फंसा तो जिसके मन में जो आया उसने वो किया। किसी ने इस महिला को मारा पीटा और इतने भर से जब भीड़ का मन नहीं भरा तो महिला के शरीर को गर्म लोहे की सलाखों से दाग दिया। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। तो भीड़ की ये तालिबानी सजा कई सवालों को खड़ा करती है। कानून को हाथ में लेने का हक किसने दिया? क्यों महिला पर किसी को भी जरा भी रहम नहीं आया? महिला से बेरहमी पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया? ये तस्वीरें यूपी के देवरिया की हैं। जहां एक महिला पर चोरी का आरोप लगा तो लोगों ने उसे तालिबानी सजा देनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि महिला दिव्यांग थी, लेकिन इसके बाद भी किसी को उस पर तरस नहीं आया। महिला चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन भीड़ उस पर हाथ साफ करती रही और उसके पति के साथ भी हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। महिला हाथ जोड़कर माफी मांगती रही, लेकिन किसी को भी तरस नहीं आई। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। मारपीट के बाद जब महिला जमीन पर गिर पड़ी तो इसके बाद उसे उसके पति को एक साथ पेड़ में बांध दिया गया। घटना सुरौली थाना क्षेत्र के परसा जंगल गांव की है। पीड़िता के पति ने गरम लोहा से दागने और अपने पत्नी के साथ छेड़खानी करने का आरोप वहां के तमाम लोगों पर लगाया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास ही कहीं भी हो सकता है शैतान।